आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ जनसंघ के संस्थापक तथा महान शिक्षाविद व प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर शनिवार को सिविल अस्पताल पहुंचकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय राय, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा और महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी द्वारा देशहित में किया गया अकल्पनीय कार्य एवं उनका आदर्श व्यक्तित्व हम सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। राष्ट्र की एकात्मता और अखंडता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का काम भाजपा ने किया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि देश में एक प्रधान, एक विधान और एक निशान की बात उन्होंने की थी। आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उनके बताए मार्ग पर चलने का काम कर रही है। नमन और वंदन। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जन्म जयंती के अवसर पर हर एक कार्यकर्ता उनके विचारों से प्रेरणा लेते हुए किस प्रकार से उन्होंने किस उद्देश्य से इस संगठन का निर्माण किया था, उन उद्देश्यों को हम आगे लेकर चलें। मुझे लगता है यही संकल्प आज हर एक कार्यकर्ता लेता है। 1951 में केवल 11 सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। वह चाहते तो सत्ता के सोपानों पर केंद्र में मंत्री के रूप में उस सत्ता का सुख भोगते, पर किस प्रकार से इस आजाद भारत में जब कांग्रेस वैभव काल पर थी, उसको छोड़ते हुए इस भारत की सनातनी संस्कृति और इस भारत की राष्ट्रीयता के भाव को समर्पित अपने जीवन को करते हुए उन्होंने जनसंघ की स्थापना करी थी। और जो कांग्रेस कहीं न कहीं ह्यूम ने जिसको बनाया था, कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जिस कांग्रेस के अंदर दिखने लगा था, जिस उद्देश्य से आजादी प्राप्त की गई थी, उससे कांग्रेस विमुख होते हुए दिख रही थी। तब उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे संगठन की स्थापना करेंगे जिसमें इस देश की मिट्टी की खुशबू हो, और वहां से जनसंघ का उदय हुआ। और चाहते तो जब कहते हैं जब हमारा बलिदान हुआ, हमने बलिदान दिया देश के लिए, तो हमारे जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष का भी बलिदान देश की सुरक्षा, देश की अखंडता के लिए और कश्मीर के लिए हमने किया, जो हमारे लिए बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। लेकिन भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो हमारा संकल्प है, हमारा जो कमिटमेंट है, हम उस कमिटमेंट को लेकर लगातार जनता के बीच में रहे। धारा 370 एक ऐसा संकल्प भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ का था, जिसे आप सबके प्रयास से 2014 के बाद देश में जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और धीरे धीरे राज्यसभा का शक्ति संतुलन भी हमारे पक्ष में आना शुरू हुआ, तो हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री जी ने धारा 370 को पूर्ण रूप से समाप्त करके देश में एक संविधान, एक विधान को जो लागू करने का माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो उन्होंने बलिदान दिया था, उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम आप सबके प्रयास से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया। आज लोगों के मन में बहुत सारा विषय रहता होगा कि कश्मीर से हमारा क्या लेना देना। लोग चर्चा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ध्रुवीकरण करते हैं कश्मीर के मुद्दे को। भाइयों बहनों, देश का बंटवारा हुआ किन परिस्थितियों में, और सहजता से जो लोग हमारे साथ मिले, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की व्यक्तिगत स्वार्थपरक नीतियों के कारण कश्मीर का बड़ा हिस्सा धीरे भारत से अलग होता चला। और ये धारा 370 ऐसी धारा थी जो एक सामाजिक वर्ग के दबाव में भारत के संविधान में गोष्ठी में हमारे बीच में उपस्थित है मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सेनाजी विजय भोरजी जी, पूरे देश में
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती को धूमधाम के साथ मना रहे हैं। भारत की आजादी के बाद भारत माता को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जनसंघ की स्थापना करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आजादी के बाद जो देश में पहला मंत्रिमंडल केंद्र में बना था, नेहरू जी की सरकार में, उद्योग मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद को ठोकर मार करके भारत माता को अपने आप को समर्पित करने का काम किया। उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी, इस देश के अंदर 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है, उनका जीवन काल, उनका जीवन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन मात्र 52-53 साल की उम्र में उन्होंने भारत के अंदर भारत माता के चरणों में अपना सब कुछ न्यौछावर किया। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे, महान शिक्षाविद थे। देश की आजादी के बाद जिस ढंग से भारतीयता पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक धरोहर पर हमले हो रहे थे, उन्होंने उसका कड़ा प्रतिरोध किया। आज यदि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के दिखाया है, इस विचारधारा को जन्म देने का काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया।